खूंखार डॉन और उसकी प्रेमिका के बीच की ये वो बातचीत है जिसने पुलिस के लिए सीधे मौत का जाल बिछा दिया था। जिस लड़के के नाम से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सत्ता कांपती थी और जिसने सीधे मुख्यमंत्री की सुपारी ले ली थी, उसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। आज हम आपको इस डॉन और उसकी प्रेमिका की वो एक्सक्लूसिव और असली वॉइस रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे जिसके कारण इस खूंखार दरिंदे का अंत हुआ। लेकिन पहले इस रिकॉर्डिंग का ये हिस्सा सुनिए, फिर चलेंगे इसकी पूरी क्राइम कुंडली पर। अरे जान गए समय का बताई तनी दिक्कत में बानी यार, इसीलिए फोन नहीं करवाओ थे तो के और कोनो बात नहीं बा। काहे? अरे बाटे जनते बाड़ू ये सब पुलिस वाले नया केस खोल देले बाटा, सीएम वाला मामला। ये चक्कर में यार फोन ऐसे नंबर बंद कर लख रानी, यही से हम चारा मान ला कि हम तो से बतिया तू दिक्कत में पड़ जाइलू, पता चला तोरिए फोन टेप करत होगा पुलिस। सुन लिया आपने, अब समझिए गोरखपुर के एक सीधे साधे शिक्षक के घर पैदा हुए इस लड़के के दरिंदे बनने की क्रोनोलॉजी। बहन के साथ हुई छेड़खानी का बदला लेने के लिए इस पहलवान लड़के ने पहली बार बंदूक उठाई और शोहदे को मौत की नींद सुलाकर सीधे बैंकॉक भाग गया। लेकिन जब वहां की चकाचौंध से लौटा तो उसके सिर पर अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनने का भूत सवार हो चुका था। शुक्ला का पहला प्यार कोई लड़की नहीं बल्कि उसकी जानलेवा AK-47 थी, जिससे वो हर दिन खून की नई कहानी लिख रहा था। गोरखपुर में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का दफ्तर होने की वजह से अपराध की असली जड़ रेलवे की ठेकेदारी और रंगदारी बन चुकी थी। श्री प्रकाश शुक्ला ने बिहार के बाहुबली सूरजभान के साथ हाथ मिलाया और यूपी में समानांतर सरकार चलानी शुरू कर दी, जिसके सामने पुलिस घुटने टेक चुकी थी। वहां शुक्ला ने लगभग कई लोगों को, पूर्वांचल के सबसे बड़े रसूखदार वीरेंद्र प्रताप शाही को गोलियों से बूंद डाला। दहशत ऐसी फैली कि जिस रेलवे टेंडर के लिए लंबी लाइनें लगती थी, वहां शुक्ला की मर्जी के बिना कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता था। लखनऊ के एक बड़े बिल्डर को उठाकर उसने 2 करोड़ की रंगदारी वसूली और विधानसभा के पास एक होटल में घुसकर इतनी गोलियां चलाई कि सत्ता के गलियारे कांप उठे। शुक्ला की सनक इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसने बिहार सरकार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को पटना के अस्पताल के अंदर गोलियों से उड़ा दिया। लेकिन इस खूंखार अपराधी की उल्टी गिनती तब शुरू हुई जब इसने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम की करोड़ों रुपए की सुपारी उठा ली थी। राज्य की गद्दी पर बैठी सरकार के सामने यह सबसे बड़ा संकट था। इसी के बाद यूपी पुलिस में STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स का जन्म हुआ। लेकिन समस्या ये थी कि सालों तक पुलिस और STF के पास इस शातिर अपराधी की एक सिंगल तस्वीर तक नहीं थी। STF ने जाल बिछाया और लखनऊ में इसके एक डरे हुए रिश्तेदार के घर से इसकी एक ग्रुप फोटो ढूंढी, जिसे छुपाने के लिए पुलिस ने उसकी फोटो को सुनील शेट्टी की तस्वीर के साथ जोड़कर एक स्टूडियो से प्रिंट कराया। शुक्ला इतना शातिर था कि पुलिस को छकाने के लिए एक साथ कई सिम कार्ड का इस्तेमाल करते था और विदेशी सैटेलाइट कॉल के जरिए अपनी लोकेशन बदलता था। लेकिन जैसा ही इसका अंत नजदीक आया तो ये सिर्फ एक सिम कार्ड इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि इसे गोरखपुर की इस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत थी जिससे वो हर दिन घंटों बात करता था। STF ने इसी कमजोरी को पकड़ा और उस लड़की के फोन को सर्विलांस पर ले लिया। तारीख थी 22 सितंबर 1998। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में STF की टीम ने श्री प्रकाश शुक्ला की फर्जी नंबर वाली कार को चारों तरफ से घेर लिया। अगर उस दिन शुक्ला के पास उसकी पसंदीदा AK-47 होती तो शायद कहानी कुछ और होती, लेकिन किस्मत दगा दे गई और STF की ताबड़तोड़ गोलियों ने इस खूंखार डॉन को बीच सड़क पर ही ढेर कर दिया। मुख्यमंत्री की सुपारी लेने वाले इस शातिर क्रिमिनल के खूंखार अंत और यूपी पुलिस के इस कड़क एनकाउंटर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।